रात घना अंधेरा था। बारिश की तेज बौछारें पड़ रही थी और मगध के महल के अंदर एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। नंद वंश का राजा धनानंद अपनी ऐसो आराम में डूबा हुआ था और इधर एक ब्राह्मण, एक गुरु, एक भविष्य दृष्टा आचार्य चाणक्य अपमानित होकर प्रतिज्ञा ले रहा था। धनानंद, तूने मुझे अपमानित किया है। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुझे और तेरे पूरे वंश को मिटा दूंगा और इस महल पर किसी और का राज होगा, एक ऐसा सम्राट जो पूरे भारत को एक करेगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की कहानी, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की। उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध, जहां नंद वंश का क्रूर राजा धनानंद शासन कर रहा था। वह इतना अहंकारी था कि अपने ही लोगों पर अत्याचार करता, सेना को कमजोर कर चुका था और सिकंदर के आक्रमण से भी नहीं डरता था। इधर तक्षशिला के महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने यह सब देखा और उन्होंने धनानंद से मिलने का फैसला किया। चाणक्य ने कहा, मगध के राजा, तुम्हारा राज्य खतरे में है और हमें सिकंदर से लड़ने के लिए एक मजबूत सेना तैयार करनी होगी। धनानंद ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, राजनीति राजाओं का खेल है, तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारी यह जटाएं और तुम्हारे विचार मुझे पसंद नहीं। और यह कहकर धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दरबार से बाहर फेंक दिया। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यही वह क्षण था जब चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि वह नंद वंश का विनाश करके एक नए भारत की नींव रखेगा। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चाणक्य ने एक योग्य योद्धा और राजा की तलाश शुरू की। वह कई राज्यों में घूमे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो धनानंद को हरा सके। तभी एक दिन वह एक जंगल में गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा एक युवा लड़का जो सिंह मतलब शेर से अकेले लड़ रहा था। यह लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने पूछा, बालक, तुम कौन हो? चंद्रगुप्त ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मगध का राजा बनना चाहता हूँ। चाणक्य ने मुस्कुरा कर कहा, और मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। और वहीं से शुरू हुआ एक महान गुरु और शिष्य का रिश्ता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति और रणनीति की शिक्षा दी। उन्हें समझाया कि राजा सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीतता है, लेकिन सिर्फ शिक्षा से कोई युद्ध नहीं जीत सकता था। धनानंद के पास एक विशाल सेना थी, इसीलिए चाणक्य ने सबसे बड़ी रणनीति बनाई, गुरिल्ला युद्ध। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। वह रात में हमला करते, धनानंद की सेना को कमजोर करते और धीरे धीरे मगध को घेरने लगे। चाणक्य की रणनीति थी कि युद्ध तभी जीता जाता है जब शत्रु को उसके ही घर में हराया जाए, और यही हुआ। जैसे ही मगध की सेना कमजोर पड़ी, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक आखिरी हमला किया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर दिया और नंद वंश का अंत कर दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले महान सम्राट बन चुके थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब सबसे बड़ी चुनौती थी भारत को एक करना। चाणक्य ने अपनी सबसे बड़ी रणनीति बनाई, अखंड भारत का निर्माण। उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाया कि अगर भारत को एक बनाना है तो बाहरी शत्रुओं को खत्म करना होगा। इसीलिए उन्होंने सिकंदर के बचे हुए ग्रीक सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध किया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया और उससे संधि कर ली। चाणक्य की नीति के कारण भारत का पहला विशाल साम्राज्य बना, जो बंगाल से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अब चंद्रगुप्त सम्राट बन चुके थे, लेकिन चाणक्य का काम अभी बाकी था। उन्होंने शासन के लिए अर्थशास्त्र नामक एक महान ग्रंथ लिखा, जो आज भी पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त ने शासन संभाला, उन्होंने एक और निर्णय लिया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर जैन धर्म अपना लिया और संन्यास ले लिया। यह देखकर चाणक्य ने भी राजनीति से संन्यास ले लिया और अंततः समाधि ले ली। लेकिन उनकी बनाई गई रणनीतियाँ आज भी जीवित है। उनकी नीतियाँ आज भी प्रशासन, युद्ध कला और राजनीति पे उपयोग की जाती हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की शुरुआत थी। यह कहानी है एक गुरु और शिष्य की, जिन्होंने अपने संकल्प और रणनीति से इतिहास बदल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि अगली बार आपको कौन सी ऐतिहासिक कहानी सुननी है। जय मौर्य साम्राज्य।